Hey my lovely friends, welcome back to my channel. I hope guys आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एमरेंस के नेक्स्ट बार लेके। आई होप आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ओके। एंड एक बात मुझे आप लोगों से शेयर करना है। एक्चुअली मैं कुछ टाइम से नोटिस कर रही हूँ कि आप में से कुछ लोग हो जो चैनल पे आते हो, रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हो, उसके बाद बिना सब्सक्राइब करे, बिना लाइक शेयर करे चले जाते हो। यार ये बिल्कुल भी फेयर बात नहीं है। आप लोगों को अगर स्टोरी अच्छा लग रहा है, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप लोग मतलब रिस्पॉन्स करो, थोड़ा लाइक शेयर करो। इससे हम जैसे जो एक्सप्लेनर है उनको मोटिवेशन फील होगा, क्योंकि हम हमारे बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम निकल के रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद आप लोगों के लिए स्टोरी लाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोगों के वीडियो पे रिएक्ट करना, रिस्पॉन्स करना। इससे हम लोगों को बहुत मोटिवेशन फील होता है। वहीं वांग जी के रूम से जाने के बाद वांग जी जो अपनी वेब पे एक पोस्ट किया था, विंग को हाइड करके वहाँ पे उसने लिखा था, मेरे दिल में और मेरी इस दुनिया में सिर्फ तू ही एग्जिस्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ तू। मेरे हर एक एहसास में, मेरे हर एक चीज़ में, मेरे हर एक सपने में सिर्फ तू और तू ही है। तुझे लेके के मैं हज़ारों ड्रीम देखती हूँ, तेरे साथ मुझे पूरा ज़िंदगी गुजारना है, माई सनशाइन। नेक्स्ट डे हमारी विंग जो कि ब्रेकफास्ट करके वो सोफे में बैठा हुआ था एंड वांग जी घर पे नहीं था। उनको पता भी नहीं था कि वो गया किधर है। तो विंग बैठ के टीवी देखने लगा। वो टीवी देख रहा था। लगभग 20 मिनट बाद घर पे एंट्री किया वांग जी। विंग जो पहले टीवी देख रहा था ना, एक नज़र वो वांग जी को देखा, फिर से नज़र हटा के वो टीवी की तरफ देखा, तभी वो स्टॉप हो गया। वो अपनी मुंडी को घुमाया एंड वांग जी की तरफ देखने लगा। ओह माय गॉड, बस विंग इतना ही बोल पाया था। उसका मुंह खुला का खुला था और वांग जी जो कि अंदर आ रहा था। कल रात जब विंग ने वांग जी को बोला था कि वो पहले वाले वांग जी को मिस कर रहा है, देन वांग जी सुबह उठ के ही तुरंत सैलून चला गया था, अपने हेयर कट किया, अपने आप को थोड़ा सा पेम्पर किया। एंड जब वो बाहर मतलब घर पे आया, विंग का रिस्पॉन्स तो क्या ही बोले। और वांग जी अंदर आने के बाद वो विंग को देखा एंड तभी उसने अपने दोनों आईब्रो को शेक किया। तभी विंग जो कि हंस दिया और वांग जी जो सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा एंड मन में बोला, यही रिएक्शन तो देखना था, इसीलिए तो सुबह सुबह उठ के सैलून चले गई थी। और मुझे पूछने की तो ज़रूरत ही नहीं है मैं कैसा दिख रही हूँ, तेरी दोनों आँखों ने मुझे बता दिया मैं कैसा दिख रही हूँ, माई सनशाइन। ये बोलने के बाद वो रूम में चला गया एंड विंग जो कि फिर से मतलब उसे टीवी तो देखना नहीं था, फिर भी वो बैठ गया। चलो कोई नहीं, वांग जी से ध्यान हटाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो टीवी देखने बैठ गया। लगभग 20 मिनट बाद विंग उठा। उठने के बाद वो ऊपर जाने लगा। वो जब ऊपर जा रहा था फिर से उसकी मुलाकात हो गई वांग जी से। वांग जी जो नहा के एकदम रूम से बाहर निकला था, वो एक स्काई ब्लू कलर की एक शर्ट पहना हुआ था, ब्लैक कलर की पैंट। एंड हमारी विंग जो रुक गया एंड मन में बोला, ओ मैं मर जावा। और वांग जी जो एकदम विंग के सामने आया एंड बोला, मैं कैसा दिख रही हूँ। विंग ने देखा एंड बोला, फिदा। वांग जी जो कि विंग की ये बात सुना था, विंग ने बोला तो धीरे धीरे था बट वांग जी विंग की बातों को एकदम क्लियरली सुन पाया था। और वांग जी के फेस की जो रिएक्शन था ना वो चेंज हो गया। वांग जी कहीं ना कहीं खुश हो गया था, इतना ज़्यादा कि वो किसी को बता नहीं सकता। एंड तभी वांग जी जो कि अपनी घड़ी की तरफ देखा एंड विंग की तरफ देखा एंड बोला, मैं तेरे लिए एक गिफ्ट रखा है मेरे रूम में, जाते टाइम लेके जाना। ये बोल के वो अपनी लंबी लंबी कदम बढ़ा के वो नीचे चला गया एंड उसके बाद वो सीधा घर से बाहर चला गया। एंड विंग वहाँ पे खड़े होकर सिर्फ वांग जी को देख रहा था। तभी उसे याद आया वांग जी ने क्या बोला, उसके लिए गिफ्ट। ये बोल के विंग तुरंत वांग जी के रूम में गया एंड उसकी टेबल के ऊपर ही एक बैग रखा हुआ था। विंग उस बैग को लिया एंड फिर अपने रूम में चला गया। जाके तुरंत बेड पे बैठा एंड बैग को खोला। बैग को खोलते ही उसने दो चीज़ें देखा, एक बड़ा सा बॉक्स एंड एक छोटा सा जो कि रैपिंग किया हुआ था। फिर ने एक बार देखा, मन में सोचा क्या होगा इसमें, बॉम्ब तो नहीं। तभी उसने बोला, नहीं मैं क्या क्या सोच रही हूँ। हाँ माना कि वांग जी ब्रदर मेरे ऊपर गुस्सा करता है, मुझे डांटता रहता है, इसका मतलब थोड़ी ना कि वो मुझे बम देगा। एंड नहीं विंग उल्टा सीधा मत सोच। चल खोलते हैं। उसके बाद वो उस रैपिंग पेपर को खोला एंड तभी उसकी आंखें गया। जो छोटा सा बॉक्स था ना वो पहले उसको ही खोला था। उसको खोलने के बाद उसने देखा वहाँ पे एक चेन था जो कि
बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल था। एंड विंग एक टाइम के लिए बस देखता रह गया। वो इतना प्रिटी था, इतना ज़्यादा। वो एकदम गले के साथ चिपका हुआ रहता है ना, एकदम स्किन के साथ, वैसा ही एक था। एंड विंग जो इसको हमेशा पहन के घूम सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। विंग को ऐसा चेन चाहिए था बहुत पहले से ही, बट आज भांग जी ने ये कैसे दिया। विंग वही देखने लगा, अपनी फ़ोन को जल्दी से निकाला एंड 2-3 पिक्चर क्लिक किया। उसे बहुत अच्छा लगा था वो चेन। तभी उसकी नज़र गया दूसरे वाले बॉक्स, उसने जल्दी से उसको भी खोला एंड उसमें एक बहुत ब्रांडेड वॉच रखा हुआ था। विंग शॉक था एंड वो मन में बोला, ये क्या हो रहा है। वांगजी ब्रदर जब से मेरे लाइफ में आया है, वो मेरे लाइफ की हर एक विश को पूरा कर रहा है। ये विश मैंने तो कभी किसी को नहीं बताई, जैसे लैपटॉप, फ़ोन, देन वो ब्रेसलाइट, उसके बाद घड़ी, उसके बाद चेन, यही सब कुछ तो मुझे चाहिए था। मैंने ना किसको बताई है और ना मैंने कहीं लिखा है। देन भांगजी भाई को कैसे पता है? वो कैसे मेरी हर एक ना बोली हुई चीज़ों को भी समझ रहा है? कैसे? उनके दिमाग में यही बात आया। बट इस सवाल का जवाब कौन देगा? लान वांगजी, क्या वो देगा? नहीं, कभी भी नहीं। एंड विंग जो कि उन सारी चीज़ों से ध्यान हटाया एंड उसके बाद वो देखने लगा। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, वो सब कुछ पहन के भी देख रहा था बार बार। एंड उसके बाद उसने सब कुछ पोस्ट किया वेबो में। एंड तभी हमारी जो वैंजिंग था वो जल्दी से कॉल किया एंड बोला, ओहो क्या हो गया है? मैंने भी तो अच्छा रिजल्ट किया है, मुझे तो इतना गिफ्ट नहीं मिला जितना तुझे मिला है, किसने दिया? तभी वो इन्हें देखा बोला, मेरे हीरो ने। तभी हमारी बेंची ने बोला, अरे तू फिर से वो फालतू इंसान को लेकर बात कर रहा है? हाँ, कुछ दिन पहले तक तो बहुत रो रहा था, बहुत गालियाँ दिया, अभी क्या हो गया? तभी वो इन्हें देखा बोला, मैं क्या करूँ बेंचिंग, मैं कैसे क्या करूँ? तुझे पता है ना, मैं उनके लिए सीरियस हूँ, मेरा दिल कहीं और जाता ही नहीं है, एक जगह पे ही बैठ चुका है। वो अगर मेरे आसपास घूमेगा, मेरे आसपास रहेगा तो ऐसा तो होगा ना, ये साइड इफ़ेक्ट है वो लान वांगजी का। वेंचिंग मुझे बहुत बड़ा बीमारी लग गया है, उस बीमारी का नाम है लान वांगजी। ना मैं उसे दूर हटा पा रही हूँ और ना मैं अपने पास रख पा रही हूँ। ये बीमारी का एक ही सल्यूशन है, बस उसे शादी कर लो, उसके बाद अच्छे से उसके साथ रहो, कुछ टाइम बाद मैं बच्चा पैदा करूँ, उसके बाद हमारी ज़िंदगी आराम से गुजरेगा। बस यही एक एंटीडोज अब बना है। ये एंटीडोज अगर नहीं मिला मैं मर जाऊँगा वेंचिंग। एंड वेंचिंग जो कि विंग ये बकवास सुना एंड बोला, कैसे कह लेता है तू, पता मुझे ऐसे बकवास कैसे? तभी विंग ने बोला, अरे ये तो मेरा टैलेंट है। वेंचिंग ने देखा, बोला हाँ, तू और तेरी टैलेंट एक दिन तुझे ले डूबेगा। तो वो दोनों हंस रहे थे। तभी हमारी वेंचिंग ने देखा, बोला, ऐसे विंग हमने बहुत टाइम से घर से बाहर नहीं गया एंड तुझे न्यूसन का भी तो पता है ना, वो भी बोल रहा था, वो तो अलग कॉलेज में था, दैट्स वाई हम ज़्यादा मिल नहीं पाते थे। तो आज फ्री है, चल ना हम सारे एक साथ मुलाकात करते हैं। तो इन्हें देखा, बोला हाँ, ऐसे न्यूसन ने मुझे भी बोला है, बट मैं उस तरीके से मिल नहीं पाई थी। हाँ मैं जा सकती हूँ। तो उसने बोला, हाँ ग्रेट, देन चल ना हम सारे जाते हैं, आज शाम को मिलते हैं। तो हमारी विंग ने देखकर बोला, ओके ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। तो उसके बाद हमारी विंग फ़ोन काटने के बाद तुरंत नीचे चला गया एंड फिर वहाँ जाने के बाद वो अपनी मम्मी को बताया। तो उसकी मम्मी ने देखकर बोला, एक शर्त पे जा सकता है, वो है अपनी कार लेके जाना पड़ेगा। वो इन्हें देखकर बोला, क्यों? तभी उसकी माँ ने देखा बोला, मुझे समझ नहीं आता है तुम तीनों भाई को घर की कार से क्या एलर्जी है, मतलब कोई भी घर की कार में बैठना ही नहीं चाहते। तभी वो इन्हें हंस दिया, बोला ठीक है मैं कार लेके ही जाऊँगी, बट आप मुझे जाने तो देंगे ना? जब उसकी माँ ने देखा बोला, क्या मैं रोक सकती हूँ? इन्हें देखा बोला, बिल्कुल नहीं। ये बोल के वो ऊपर चला गया एंड उसके बाद वो तैयार हुआ। तैयार होने के बाद वो सीधा चला गया अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए। एंड वो लोग एक कैफेटेरिया में बैठा हुआ था। हमारी न्यूएसन जो कि अपनी बॉयफ्रेंड के बारे में बोल रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड जो कि चाइना, मतलब जो बीजिंग यूनिवर्सिटी है ना वहाँ पे पढ़ रहा है, तो उसे किसी भी हालत में बीजिंग यूनिवर्सिटी में चांस मिलना चाहिए। तो वही ने बोला कि उसका फर्स्ट टारगेट तो मेडिकल है, उसके बाद वो बीजिंग यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करेगा, उसके बाद आसपास की जितनी भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी अप्लाई करेगा। तो ऐसे वो दोनों बात कर रहे थे। तभी हमारी वांग जी के बारे में टॉपिक उठा। तभी हमारी विंग सब कुछ बोलने लगा एंड हमारी जो प्यारा सा न्यूएसन था वो तो था ही एक नंबर की शैतान दिमाग वाला इंसान। उसने विंग की तरफ देखा, बोला, विंग मेरे पास एक आइडिया है। और हमारी विंग था तो हमेशा ही न्यूएसन के बातों पे ताल मिलाने वाला। उसने बोला, क्या? तभी न्यूएसन ने देखा, बोला, अरे सुना, हम दोनों एक टेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली हम तेरी ब्रदर लान वांग जी। तभी विंग ने देखा, बोला, वो मेरी कोई ब्रदर नहीं है। तो उसने बोला, हाँ हाँ ठीक है, तेरी प्यार लान वांग जी, उसको प्रैंक कर सकते हैं। एक्चुअली तू मेरे नंबर से उसको कॉल करेगा, उसके बाद अपनी वॉइस को थोड़ा चेंज करके बहुत प्यारे तरीके से, बहुत सेक्सी तरीके से उसके बात करेगा। अगर वो तेरे साथ मतलब रूडली बिहेव किया तो हम सोच लेंगे कि चलो वो बहुत शरीफ इंसान है, और अगर वो ऐसा नहीं किया
तेरे साथ अच्छे से बात करने लगा तो हम सोच लेंगे कि उसके कैरेक्टर में दाग लगा हुआ है। तो विंग ने देखा बोला क्या ये करना चाहिए? तभी वेंची ने देखा बोला नहीं, बिल्कुल भी नहीं विंग, तू ये न्यूज़ की बात मत सुन। न्यूज़ उसे उल्टा सीधा कुछ भी मत पड़ा। बट हमारी न्यूज़न एंड हमारी विंग क्या वेंचिंग की बात सुनेगा? नहीं, नेवर। एंड ऐसा ही हुआ जैसे कि न्यूएसन ने प्लान किया था। विंग ने न्यूएसन की नंबर लिया, मतलब फ़ोन लिया, उसके बाद वांग जी को कॉल किया। 1-2 रिंग बजा बट हमारी वांग जी ने फ़ोन को रिसीव ही नहीं किया। विंग जो न्यूएसन की तरफ देखा एंड वो फ़ोन को काटने ही वाला था। न्यूएसन ने बोला अरे 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 मत काट, लास्ट बार ट्राई करते हैं, 3 बार के बाद अगर उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया तो ठीक है, हम पीछे हट जाएंगे। तो विंग जो एक बार वैंचिंग की तरफ देखा, अब वैंचिंग शांत था क्योंकि वैंचिंग को पता है विंग जो करना चाहता है वो करेगा। एंड ऐसे भी ये चीज़ करके अगर विंग हैप्पी रहेगा यही काफ़ी है। और अगर वो लोग टेस्ट में देखेंगे वांग जी कैसा इंसान है, अगर सही हुआ तो वैंचिंग हैप्पी है, अगर नहीं हुआ तो वो विंग को हट जाने के लिए बोलेगा। इसीलिए वो भी देखना चाहता था कि क्या होता है। एट लास्ट वो अपनी बेस्ट फ्रेंड की अच्छाई तो चाहेगा ना, बुराई तो डेफिनेटली नहीं चाहेगा। तो इस वजह से वो भी बैठ गया। 3rd नंबर कॉल के बाद वांग जी ने फ़ोन को रिसीव किया एंड बोला हेलो कौन? तभी हमारी विंग अपनी वॉइस को थोड़ा सा चेंज करके बोला जान। तभी वांग जी जो देखन बोला कौन? विंग ने बोला मैं आपकी वाइफ ही। वांग जी जो देखन बोला ओ अच्छा हाँ हाँ बोलो क्या हुआ? अब विंग शॉक, हाँ इसका क्या मतलब है? तभी हमारी जो विंग के साइड से मोशनो था ना, वो वांग जी की तरफ देखकर बोला वांग जी क्या हुआ, क्या किससे बात कर रहे हैं? तभी वांग जी ने देखा बोला अरे मेरी वाइफ ही ने कॉल किया था, मैं अपनी वाइफ से बात कर रही हूँ। अब विंग का तो दिमाग सटक गया। मतलब क्या है? क्या क्या वांग जी ने किसी से शादी कर लिया है? तभी हमारी जो न्यू था ना वो जल्दी से विंग से फ़ोन को लिया एंड म्यूट किया एंड विंग की तरफ देखकर बोला ये पागल क्या हो गया है? तभी विंग ने देखा बोला हाँ नहीं। तभी न्यूज़ ने देखा बोला तू एक काम कर, बोल जान आई मिस यू। तभी हमारी विंग ने फिर से फ़ोन को अनम्यूट किया एंड बोला जान आई मिस यू सो मच। लान वांग जी जो कि बोला ओ आई मिस यू टू माई बेबी। वो विंग को और भी बड़ा झटका लगा है। विंग बिलीव नहीं कर पा रहा था अपने कानों पे। लान वांग जी वो खरूस किसी ओमेगा के साथ इस तरीके से बात कर सकता है? और वो आज से पहले कितने ओमेगा के साथ इस तरीके से बात किया है? लग तो रहा है कि बहुत एक्सपीरियंस है जैसे बात कर रहा है। विंग को गुस्सा आ रहा था बहुत ही ज़्यादा, उसका दिमाग फटे जा रहा था एंड उसकी पूरा बॉडी शेक कर रहा था। वो मतलब पसीना पसीना होते जा रहा था, उसकी मुंह से बात ही नहीं निकल रहा था। तभी वांजे ने बोला क्या हुआ बेबी, ऐसे चुप क्यों हो? तभी विंग अपनी शेकिंग वॉइस में बोला कुछ नहीं। तभी वांग जी जो कि अपनी फिर से वही गंभीर वाले मूड में बोला कहाँ बैठ के मेरे साथ ऐसे नौटंकी करे ही जा रहा है? विंग ने बोला हाँ मतलब? तभी वांग जी ने देखा और बोला तू घर से बाहर आया है वो भी अकेले, मुझे एक बार बताने की ज़रूरत भी नहीं समझा, इतनी बड़ी हो गया है। अब विंग को तो हद से ज़्यादा झटका मिला है। क्या 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 मतलब है? वांग जी उसे पहचान क्या है? आज तो उसकी खैर नहीं, वांग जी तो उसे जिंदा दफना देगा। उसके साथ मैंने फ़न किया है वो भी इस तरीके से। ओह माय गॉड, अब वो क्या करे? उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि वो इतनी जल्दी पकड़ा जाएगा। जब वो ये सब कुछ सोच रहा है ना, तभी वांग जी ने बोल उठा मैं तेरी सांसों को भी फील कर सकती हूँ और बता सकती हूँ तू कहाँ है। मैं तेरी हर एक एहसास को मैं फील कर सकती हूँ। और तुझे क्या लगा था थोड़ा सा अपनी वॉइस को चेंज करके मुझसे बात करेगा और मैं नहीं पहचान पाऊँगी? बिल्कुल भी नहीं हुई। मैं तेरी एहसास को भी पहचान सकती हूँ। समझ में आई ना? एंड टू विंग जिसे वांग जी की ये सारी बात समझ ही नहीं आया, वो तो अपनी ही सोच में था। वो तो उसे बहुत शर्म आ रहा था कि उसने ये क्या किया। वो अब क्या होगा? वो वांग जी के सामने कैसे जाएगा? उसने वांग जी को जान बोला है, कुछ भी बोला है, अब क्या होगा? उसने तो वांग जी को अपनी वाइफ ही बोला था। तो अब वो क्या करे? उसकी दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसका जो वो बहुत लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसे सोच के ही बहुत शर्म आ रहा था कि अब क्या होगा। और अगर वांग जी उसे डांटा, थप्पड़ मारा, कुछ भी किया तो ये इंसान का तो कोई भरोसा ही नहीं है। अब क्या होगा? वो क्या करे? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ते वांग जी बोल उठा क्या हुआ, कहाँ है तू? विंग कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, वो तो अलग ही सोच में था। तभी वांग जी ने बोला मैं कुछ पूछ रही हूँ ना, कहाँ है तू? तभी विंग जो कि मतलब अपनी शेकिंग वॉइस में बोल दिया। वांग जी ने बोला वहाँ से एक कदम भी हिलना मत, मैं आ रही हूँ तुझे लेने के लिए, ठीक है? विंग जो कि बस मुँह ही बोल पाया एंड वांग जी फ़ोन को काट दिया। एंड तो विंग एक बार फ़ोन की तरफ देखा, एक बार अपनी फ्रेंड्स की तरफ देखा। तभी हमारी बेंची ने बोला क्या हुआ, वो डांटा तुझे? विंग ने देखा, बोला नहीं, वो मुझे लेने आ रहा है। अब इतनी सारी लोगों के सामने अगर वो मुझे थप्पड़ मारेगा तो कैसा होगा?
मैंने ये क्या कर दिया, मुझे मुझे तुम लोगों की बात सुनना ही नहीं चाहिए था। वैंचिंग जो एक लंबा सा ब्रीथ लिया बोला ठीक है डर मत, वो कुछ नहीं करेगा। तभी विंग ने देखकर बोला वो हिटलर का कोई भरोसा नहीं, अगर कुछ कर दिया तो। मैंने ये क्या किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ऊपर से मैंने उनको क्या क्या चीज़ें बोला है, ओ माय गॉड, मुझे मुझे सोच के भी बहुत अजीब लग रहा है। कुछ ही मिनट बाद वांग जी जो कि वहाँ पे आ गया था अपनी बाइक लेके, एंड तभी हमारी नज़र गया वांग जी के बाइक के ऊपर। वो वांग जी के बाइक को देख के समझ गया था, एंड ऊपर से वांग जी आज दोपहर में जो ड्रेस पहना हुआ था वही तो पहना हुआ था ना, तो विंग पहचान गया एंड वो बोल उठा वांग जी ब्रदर। तभी हमारी जो न्यूसन एंड मतलब बेंचिंग था ना, वो भी बाहर की तरफ देखा और वांग जी अपने हेलमेट को उतारा एंड उसके बाद बाइक के मिरर से अपने बालों को सेट करने लगा। बेंचिंग जो कि पहले ही वांग जी को देख चुका था, बट न्यूसन तो फर्स्ट टाइम देख रहा था ना, तो उसने देखा बोला ये क्या वांग जी ब्रदर है। तो हमारी वी ने देखा बोला तभी हमारी न्यूसन बोल उठा वाओ कितनी हैंडसम है, ओ माय गॉड, अगर मुझे पता होता कि ये इतनी हैंडसम है तो मैं खुद इनसे बात कर लेती। अब विंग को आया गुस्सा, वो हमारी न्यूसन की तरफ देखा बोला खबरदार एक बार भी अगर नज़र लगाया ना तो मैं तुझे जिंदा दफना दूंगी। तभी न्यूसन जो मतलब देखा बोला चिल ब्रो, क्या हो गया है, इतनी क्यों एग्रेसिव हो गया है। विंग जो कि वहाँ से उठा एंड उन दोनों की तरफ देखा एंड वहाँ से जाने लगा। तभी न्यूसन एंड बेंचिंग हंसने लगा, उन दोनों को समझ आ गया था कि विंग जेलस फील कर रहा है। एंड विंग जो सच में बहुत जेलस फील कर रहा था बहुत ज़्यादा, वो जो कि वांग जी के सामने खड़ा हो गया और वांग जी जो कि विंग की तरफ देखकर बोला क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों है, क्या और भी बात करना है दोस्तों के साथ तो जा सकता है, मैं यहाँ पे वेट कर सकती हूँ। विंग ने देखकर बोला नहीं मुझे और नहीं बात करना। तभी वांग जी ने देखकर बोला क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला है। विंग जो देखा मन में बोला उफ वांग जी ब्रदर, सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, किसने बोला था इतना हैंडसम होने के लिए। हाँ मैं क्या करूँ आपका, मुझे तो आपको लेके प्रोटेक्टिव फील हो रहा है। अभी से अगर ये हाल है, अगर मैंने आपसे शादी कर लिया उसके बाद तो मैं और भी परेशान होने वाली हूँ। अगर किसी ने भी आपके ऊपर नज़र दिया तो मैं क्या करूँगा। ओह आप तो मुझे परेशान करके रख दिया है, मेरे कंधे पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी चुड़ैलों के हाथ से। मैं क्या करूँ हुई, तुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये इंसान को हमेशा अपने पल्लू में बांध के रखना पड़ेगा, पता नहीं कौन आ जाए मेरे दुश्मन बन के। हाँ तभी हमारी बहन जी ने देखा बोला हे क्या हुआ। तभी वही ने देखा बोला हाँ क्या। तभी बांझी बोल उठा विंग तो बीच बीच में कहाँ गायब हो जाता है। विंग ने देखा बोला नहीं कुछ नहीं। तभी बांझी ने बोला चला जाएगा। विंग ने बोला तभी बांझी जो कि विंग को हेलमेट पहनाने लगा अपने हाथों से। तभी विंग ने देखा बोला वेट ये तो आपकी हेलमेट है ना। तभी बांझी ने देखा बोला हाँ मैंने आते समय मोशनों की हेलमेट लेके आई थी और ये तुम मेरा वाला पहन ले, मैं मोशनों का। तो विंग ने देखा बोला ओके। तो उसके बाद हमारी वांगजी एंड विंग जो कि बाइक पे बैठ गया था एंड वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ बेंचिंग ये सीन को देख के उसे थोड़ा अच्छा लगा था, चलो वांगजी उसका केयर तो करता है, ये उसे समझ आ गया था। एंड न्यूसन ने देखा बोला वाओ मुझे लगता है कि विंग को अगर वांगजी मिल जाएगा ना तो वो बहुत हैप्पी रहेगा। बेंचिंग ने देखा बोला आई होप सो। तो उसके बाद हमारी विंग एंड वांगजी रास्ते में जा रहा था। विंग जो कुछ नहीं बोल रहा था चुपचाप ही था। तभी हमारी वांगजी विंग को लेके एक हेलमेट की आउटलेट पे चला गया एंड विंग आसपास देखा बोला हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। वांगजी ने देखा बोला जा अपने लिए एक हेलमेट चूज़ कर ले। विंग ने देखा बोला मेरे लिए क्या ज़रूरत है। वांगजी ने देखा बोला मैंने बोला ना चूज़ करने के लिए, चुपचाप जा चूज़ कर। तो हमारी विंग ने वही किया, वहाँ पे गया। उसके बाद उसे 3 हेलमेट बहुत अच्छा लगा, तो वो तीनों लेके आन बोला यहाँ से मैं कौन सा लूँ। भांगी तो तीनों की तरफ देखा एंड फिर विंग की तरफ देखा बोला एक काम कर मेरे लिए भी एक चूज़ करके ला। तभी हमारी विंग ने देखा बट वो वहाँ से जा नहीं रहा था। तभी भांजी ने देखा बोला मैंने कुछ बोला ना, जा मेरे लिए कुछ चूज़ करके ला। तो विंग खड़ा हुआ एंड उसके बाद वो चला गया भांजी के लिए हेलमेट देखने के लिए। उसके बाद वो 2 हेलमेट को पसंद किया एंड वो लेके आया एंड भांजी को देखा बोला ये दोनों में से आप कुछ भी ले लीजिए। तभी भांजी वहाँ की जो शॉप ओनर था ना उसकी तरफ देखा बोला ये 5 हेलमेट आप मेरे घर पे भेज देना। अब विंग हद से ज़्यादा शॉक्ड, उसने बोला क्या एक इंसान 5 हेलमेट देके क्या करेगा। भांजी ने देखा बोला क्या करेगा क्या मतलब है, हेलमेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना सेफ्टी के लिए। तभी विंग ने देखा बोला हाँ तो आप इनमें से 2 एक या फिर 2 ले सकते हैं ना, आपका और मेरा, इतनी लेने की क्या ज़रूरत है। भांजी ने देखा बोला तुझसे पूछा है। एंड विंग मन में बोला ये इंसान इसका कुछ नहीं हो सकता, घमंडी अक्रूर हिटलर कहीं का। तभी हमारी वांगजी जो कि वहाँ की सारी चीज़ें पेमेंट किया एंड फिर एड्रेस बोल दिया कि यहाँ पे हेलमेट दे दीजिएगा, क्योंकि वांगजी इतनी सारी हेलमेट लेके तो घूम नहीं सकता।
तो उसके बाद वो इनकी तरफ देखने बोला कुछ खाना है। इन्हें देखने बोला नहीं मैं बहुत फुल हूँ, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें खा लिया है, अब मुझे और कुछ नहीं खाना। तो वांग जी ने बोला ओके। तो उसके बाद वांग जी विंग को उस घर पे ड्रॉप किया एंड तब तक वो हेलमेट वाले भी सब कुछ लेके आ गया था। तो विंग उसके बाद सब हेलमेट लेके वांग जी के रूम में रख दिया एंड उसके बाद वो चला गया अपने रूम में। देखते ही देखते और कुछ दिन बीत गया। हमारी विंग की पढ़ाई के प्रेशर और भी बढ़ने वाला था, बढ़ गया था, क्योंकि सामने ही उसके एडमिशन टेस्ट था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे क्या हैंडल करे। वो बहुत परेशान था, अभी भी वो पढ़ाई कर रहा था। शाम के टाइम था, तभी हमारी विंग को बहुत ज़्यादा डम्पलिंग्स और फ्राइड राइस खाने का मन कर रहा था। उसने सोचा एक बार जियांग जिंग को कॉल करे, तभी उसे याद आया नहीं उसके भाई अभी बहुत बिजी है, सामने उसकी इलेक्शन है, वही सारी चीज़ों को लेकर वो बहुत बिजी है। तभी विंग जो क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जाके आईवन के रूम में बैठ गया, बोला आईवन मुझे बहुत फ्राइड राइस और डम्पलिंग खाने की मन कर रहा है। तभी आईवन ने देखा, बोला एक काम करते हैं ना, हम वांगजी ब्रदर को कॉल करते हैं। तभी उन्हें देखा, बोला नहीं मैं नहीं कर सकता, अगर तुझे करना है तो तू कर सकता है। तो आईवन उसकी माँ की फ़ोन लेके आया। उसके बाद उसने फ़ोन कॉल किया। तभी वांग जी ने फ़ोन उठाया और बोला हेलो। तभी आयन ने बोला वो भैया मैं आईवन। तो उसने बोला क्या हुआ, कुछ चाहिए? तो आयन ने देखा एक बार विंग की तरफ एंड बोला हाँ वो विंग गगा को ना फ्राइड राइस और डंपिंग लाना है, तो इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। तभी हमारी वांग जी देखन बोला विंग कहाँ है, तेरे आसपास है ना? तभी उसने देखा, बोला हाँ है। तभी वांग जी ने बोला उसके पास मुंह नहीं है? हाँ वो खुद कॉल करके नहीं बता सकता, तुझसे क्यों बताया? हाँ। एंड वांग जी के ऐसे वॉइस सुनकर विंग ने अपनी दोनों कान को पकड़ लिया एंड बोला नहीं मैं इस इंसान की कोई भी बात सुनूंगा ही नहीं। तभी आईवन के आईवन विंग की तरफ देखा एंड वांग जी ने बोला उसके पास फ़ोन दे। तभी हमारी विंग जो कि इशारा कर रहा था कि नहीं मुझे बात नहीं करना, क्योंकि उसे लग रहा था कि वांग जी उसे डांटेगा। बट आईवन विंग के कानों के पास फ़ोन लेके गया एंड तभी वांग जी जो कि विंग की तरफ देखा एंड बोला विंग। तभी विंग फ़ोन को उठाया बोला हाँ। तभी वांग जी ने देखा बोला कब खाना है, अभी खाना है या फिर 1-2 घंटे बाद लाओ तो चलेगा? तो इन्हें देखकर बोला हाँ आप जब ला सकते हो तभी चलेगा। तो वांग जी ने बोला ठीक है। इसके बाद विंग अपने रूम में चला गया था, कुछ टाइम पढ़ाई किया एंड पढ़ाई करने के बाद वो थक गया तो अपने फ़ोन को लेके बैठ गया एंड वो अपनी फ़ोन पे गाना सुनने लगा। एक्चुअली ईयरपोड अपने कानों पे लगा के वो चुपचाप आके बंद करके गाना सुन रहा था। कुछ ही टाइम में वांग जी जो घर पे आ गया था। वांग जी के बाइक की शोर विंग ने नहीं सुना था, कैसे सुनेगा, उसके वो तो गाना सुन रहा था ना। तभी हमारी वांग जी जो कि पहले कुछ पैकेट्स आईवन के हाथों में दिया, बोला तू एंड जिंगी खा लेना। तो जिंगी है ना खुश हो गया। उसके बाद वांग जी सीधा विंग के रूम के पास चला गया एंड दरवाज़ा खोल के वो अंदर चला गया एंड तभी हमारी विंग वांग जी को उसके सामने देखा, वो शॉक्ड हो गया। तभी वांग जी विंग की तरफ देखा, बोला ये तेरे लिए। तभी विंग ने देखा, बोला थैंक यू भैया। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखा, बोला विंग अपनी फ़ोन लाना ज़रा। तो हमारी विंग ने देखा एंड वांग जी के पास अपने फ़ोन को दिया। उसने पूछा भी नहीं किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए, उसने बस दे दिया। वांग जी उनके फ़ोन को लिया। उसके बाद कॉन्टेक्ट लिस्ट पे चला गया। वहाँ पे वांग जी अपने नाम को सेव करने वाला था, तभी उसने नोटिस किया उनके फ़ोन पे ऑलरेडी उसके नंबर सेव किया हुआ है, वो भी लिखा हुआ है मेरा वांग जी, उसके बाद एक हार्ट इमोजी एंड उसके बाद भाई। वांग जी ये नाम देखती उसकी खांसी आ गया, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। विंग एकदम शॉक्ड हो गया, वो जल्दी से वांग जी के पास गया। वांग जी जो विंग के बिस्तर पे बैठ गया। विंग जो वांग जी की तरफ देखा, क्या हुआ? एंड तभी वांग जी जो खांसे ही जा रहा था, विंग ने जल्दी से साइड से जो ग्लास था ना उसके पानी लेके वांग जी के पास दिया। वांग जी जो पानी पिया, फिर भी वो खांसे जा रहा था। विंग जो वांग जी की पीठ पे सहला रहा था, उसके बाल सर पे फूं मार रहा था। तभी हमारी वांग जी थोड़ा नॉर्मल हुआ। वो विंग की तरफ देखा एंड एक बार उसकी फ़ोन की तरफ देखा एंड फ़ोन को वो बिस्तर पे रखा। अब वो खड़ा हुआ, वो क्या करे, हंसे, रोए, कुछ बोले, क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। बट एट लास्ट उसे हंसी आ गई विंग की इस पागलपन से। और वांग जी सोचने लगा, क्योंकि विंग जब भी वांग जी को कॉल करता है, कभी उसकी माँ के फ़ोन से, कभी आईवन के, आज भी उसने किसी और के फ़ोन से कॉल किया था, तो वांग जी को लगा कि विंग के फ़ोन पे शायद उसके नंबर नहीं है एंड तो विंग थोड़ा शर्मीला है, इसलिए उसके नंबर कभी मांगा भी नहीं। तो वांग जी ने खुद सोचा कि चलो वो आ जाके विंग को उनके फ़ोन पर उसके नंबर सेव कर देगा एंड विंग को बोलेगा कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। बट यहाँ पे तो सीन कुछ और ही था। वांग जी जो करा हुआ विंग की तरफ देखा, एक लंबा सा ब्रीथ दिया और उसके बाद विंग की तरफ देखकर बोला तेरे फ़ोन पे तो मेरा नंबर पहले से ही है, तो कभी भी तू कॉल करता है मुझे तो किसी और के नंबर से क्यों कॉल करता है? हाँ तेरे पास खुद की फ़ोन है ना, कभी भी ज़रूरत हो कुछ भी हो अपने फ़ोन से कॉल करना। वांग जी की ये बात सुनते हुए अपने लिप से वो बाइट करने लगा। इसका मतलब वांग जी ने उसका नंबर सेव किया हुआ देख लिया है। विंग को बहुत ज़्यादा ही अनईजी और शर्म फील हो रहा था।
वहाँ से अपनी बात ख़त्म करके वहाँ से जाने लगा, मतलब चला ही गया था। एंड विंग अपने फ़ोन की तरफ देखा, जल्दी से फ़ोन को उठाया एंड वो कॉलिंग लिस्ट पे चला गया। वहाँ पे वांग जी के नंबर देख के वो मन में बोला, विंग ये क्या कर दिया। तभी विंग ने सोचा कि वो नंबर को, मतलब नाम को चेंज करे। तभी उसने सोचा, अरे यार जो होना था तो हो ही गया ना, जिसको देखना नहीं था उसने तो देख लिया है ना, अब इसको चेंज करने की कोई मतलब नहीं होता है। विंग नंबर की तरफ देखा एंड बोला, "उफ, पता नहीं ये कब मैं ये लास्ट में ये भाई वर्ड को गायब करूँगी इस नंबर से। पांजी ब्रदर कब आप मुझे समझोगे, कब आप मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगे। ये भाई वर्ड मुझे काटने को दौड़ रहा है। मैं नहीं मानती आपको भाई, फिर भी मुझे ये सब करना पड़ रहा है, पता नहीं क्यों और कब तक मुझे ये सब झेलना पड़ेगा। ऐसे ही बीतने लगा और भी दिन, 10 से 15 दिन बीत गया था। इनमें से कुछ चीज़ें और भी हुआ जो कि हमारी विंग हैप्पी था, क्योंकि अभी उसके साथ भांजी के साथ कोई फाइट नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। एंड इन बीच भांजी का एक आदत बन चुका था, कभी कभी वो विंग के लिए चॉकलेट लेके आता था, वो भी विंग की फेवरेट। और जब भी ये भांजी लेके आता था ना, विंग बहुत खुश हो जाता था। आज भी ऐसा ही हुआ। ऑफिस से आने के बाद भांजी विंग के पास गया, विंग मतलब पॉकेट से एक चॉकलेट बाहर निकाला एंड विंग को दिया। विंग एकदम खुश हो गया। वो अब उसे बहुत स्पेशल फील होता है जब भी विंग मतलब वांगजी उसी तरीके से स्पेशल ट्रीट देता है। कभी वांगजी के जो कि अपने रूम में जाने वाला था, तभी विंग ने देखकर बोला, वांगजी ब्रदर। वांगजी ने पीछे मुड़ के देखकर बोला, तो विंग ने बोला, वो छत की चाबी चाहिए था। तभी वांगजी ने देखकर बोला, आके मेरे रूम से लेके जाना। तो विंग ने अपने सर को नोट किया। तो उसके बाद विंग जल्दी से अपने रूम में गया एंड चॉकलेट को छुपा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता उसकी स्पेशल इंसान की चॉकलेट पे कोई और हक जाता है, स्पेशली आई वन और जिंकी, वो किसी को नहीं देने वाला। उसके बाद वांगी के रूम से चाबी लेके विंग छत पे चला गया था। उसे बहुत अच्छा फील होता था। अभी फ़िलहाल हर रोज़ ही बारिश होता है रात को, तो इस वजह से विंग जितने भी वहाँ पे प्लांट्स था ना, वो सब कुछ देख रहा था। मतलब चारों तरफ फूल खिला हुआ था। वो छत एक लिटिल बागान जैसा फील हो रहा था विंग को। तो विंग जो देखने लगा, तभी कुछ ही टाइम बाद वांगजी जो कि एक शॉर्ट पहन के एंड एक टी शर्ट जो कि बहुत लूज़ था, ये पहन के छत पे आया। एंड वांगजी को विंग देख के पहले शॉक्ड हो गया। उसके बाद ऊपर से नीचे वो वांगजी को देखा तो उसे बहुत हंसी आ गई, क्योंकि वांगजी बहुत अजीब लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। उसने वांगजी को घर पे आया इतनी टाइम कभी भी शॉर्ट्स में नहीं देखा। ऊपर से ये कैसे टी शर्ट पहना हुआ है। टी शर्ट पे 2 बनी बैठा हुआ था, एक ब्लैक एक वाइट। अब विंग को और भी हंसी आने लगा था, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तभी वांगजी अपने आई को रोल किया एंड उसके बाद विंग की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, इस तरीके से हंस क्यों रहा है। विंग जो अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। सच में वांगजी ब्रदर इस तरीके की कुछ कर सकता है, इस तरीके के कपड़े पहन सकता है। विंग को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। वांगजी ने बोला, क्या हुआ। तभी विंग कुछ बोलने ही वाला था, तभी कॉल आया। तो वांगजी दूसरी तरफ चला गया, बात कर रहा था। तभी हमारी विंग पीछे से बोला, उफ ये इंसान कुछ भी पहले कुछ भी करे, लग तो हैंडसम ही रहा है ना। तो वांगजी मतलब विंग छुप छुप के वांगजी की कुछ पिक्चर को लिया। एंड कुछ टाइम बाद वांगजी फिर से आया एंड विंग की तरफ देखकर बोला, अभी भी छत पे क्या करे, नीचे जा। तभी विंग ने पाउट कर बोला, नहीं मुझे और कुछ टाइम रहना है, क्या मैं नहीं रह सकती। वांगजी जब विंग के पाउटी लिप्स को देखा एंड उसकी फेशियल रिएक्शन को देखा ना, उसे स्माइल आ गया। उसने बोला, रह सकता है। ये बोल के वांगजी जाके वहाँ पे जो सोफ़ा रखा हुआ था ना छत पे, तो वहाँ पे बैठ गया। एंड विंग जो कि देखने लगा वांगजी को। तभी वो वांगजी की तरफ गौर करके देखकर बोला, वांगजी ब्रदर क्या आपका मूड ऑफ है, क्या आप सैड हो। तभी वांगजी विंग की तरफ देखकर बोला, नहीं तो। तभी हमारे विंग ने देखकर बोला, क्या कुछ हुआ है। वांगजी विंग की तरफ देखकर बोला, नहीं कुछ नहीं हुआ है विंग, अभी रात होने वाला है, तो अपने रूम में जा। तो विंग ने एक बार वांगजी की तरफ देखा एंड उसके बाद वो चुपचाप नीचे चला गया था। और वांगजी जो अपनी आंखों को बंद किया बोला, विंग विंग विंग, मैं तुझे कैसे बताऊँ मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं तुझे कैसे बताऊँ मैं कौन सी आग में जल रहा हूँ। ना मैं बता पा रही हूँ और ना तू समझ पा रहा है। तुम मेरी ऊपर की फेस देख के तू बोल रहा है मेरी मूड ऑफ है। अगर तू मेरे अंदर मेरे दिल को जलते हुए देखता ना, तब तुझे समझ में आता मैं क्या फील कर पा रही हूँ। ऐसे ही और कुछ दिन बीत गया। आज फ्राइडे था। हमारी वांगजी मतलब हमारी विंग जो कि कोचिंग में था, कोचिंग ख़त्म होने के बाद वो एंड वेंजिंग बाहर आया। तभी उसने नोटिस किया वांगजी खड़ा हुआ है। तभी हमारी विंग वांगजी को तरफ देखा एंड वांगजी अपनी बाइक लेके उन दोनों के पास आ गया। तभी हमारी जो वेंजिंग था ना, वो वांगजी को बोके बोला, आप कैसे हैं वांगजी ब्रदर। वांगजी ने देखकर बोला, तुम वेंजिंग हो ना। तो वेंजिंग ने बोला, हाँ।
तभी हमारी बांजी जो अपनी सर को नोट किया बोला, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? तो उसे बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो हमारी विंग की तरफ देखा, बोला, विंग मैं जा रही हूँ, ये बोल के वो वहाँ से चला गया। तभी हमारी बांजी जो विंग की तरफ देखा, बोला, तेरी फ्रेंड तेरी ही तरह है। विंग ने देखा, बोला, क्या मतलब? बांजी ने बोला, स्क्रू ढीला। विंग ने बोला, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी वो अपनी मुंह को फुला लिया। बांजी ने बोला, चुईया जब अपनी मुंह फुलाता है ना तब वो कौवा जैसा लगता है। विंग ने देखा, बोला, हाँ क्या मतलब है? बांजी ने उसकी इंसल्ट किया है, उसे उसे कौवा के साथ। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और बांजी एक स्माइल कर बोला, बस बस चल 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 बाइक पे बैठ। तभी हमारी भांजी ने देखा एंड तभी भांजी हमारा एक हेलमेट लिया एंड उनको पहनाने लगा। तभी उन्होंने बोला, मैं पहन सकती हूँ ना? तभी हमारी भांजी ने देखा, बोला, क्यों, मैं पहनाऊँगा तो कोई प्रॉब्लम है? तभी वही मन में बोला, प्रॉब्लम है, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाता है, मेरी सांसें रुक जाता है, यही तो प्रॉब्लम है ना? आप क्यों नहीं समझते मेरी फीलिंग्स को? तभी भांजी अपने हाथों से विंग के हेलमेट को पहनाया एंड बोला, उठ। तभी विंग बैठा एंड भांजी बाइक को स्टार्ट किया। तभी वो बोला, विंग अगर तू गिर गया ना, कसम से मैं बता रही हूँ, मैं तुझे बिल्कुल भी उठाऊंगा नहीं, मैं रास्ते में ही तुझे छोड़ के चला जाऊंगा। ये सुनते ही वांगजी को वो अच्छे से पकड़ लिया और वांगजी एक स्माइल किया एंड वो लोग जा रहे थे। वांगजी की स्पीड जो बहुत ज़्यादा भी नहीं था, बहुत कम भी नहीं था। विंग ने अपनी आंखों को बंद किया और वो ये फीलिंग्स, एहसास वो फील कर पा रहा था और वांगजी उसके मिरर से बस विंग को देखे जा रहा था। ये समय अभी यहाँ पे रुक जाए, ये पल बहुत खास है, बहुत, ये एहसास बहुत अलग है, बहुत। ना जाने वांगजी कितनी सालों तक ये फीलिंग्स, ये एहसास अपने पास चाहता था और आज जब उसे यही सारी चीज़ें मिल रहा है, वो अपने आप को लकी मान रहा है। उसकी 9 साल की मेहनत आज धीरे धीरे सच होते हुए वो देख पा रहा था। बहुत हैप्पी है, बहुत। बस एक ही डर है, किसी का नज़र न लग जाए, बस